हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस से। तो देख लेते हैं हम कल क्या बात करके गए थे, मार्केट में आज क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। आज अगर हम थोड़ा सा बड़े प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे, उसके बाद में थोड़े फिर छोटे टाइम फ्रेम पर आऊँगा, ताकि आपको थोड़ी चीज़ें थोड़ी सी क्या है पिक्चर क्लियर हो कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था आपको कि हम यहाँ पर ये जो है हमारा एक एक्स वेव बना हुआ है और ये अभी हम पूरे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में चल रहे हैं, जिसमें अभी हमारा ए कंप्लीट हुआ, ए बी सी बी कंप्लीट हुआ, ए बी सी सी कंप्लीट हुआ, ए बी सी डी कंप्लीट हुआ और अब यहाँ पर हम ई वेव फाइनल ट्रायंगल के ई वेव में अभी हम चल रहे हैं। तो अभी हमने जो बात करी थी, हम यहाँ से बात करते आ रहे थे कि क्या यहाँ से जो ट्रेंड है, नीचे से जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड हो गया है वो क्या ख़त्म हो गया है या फिर यहाँ पर ये फाइनल हम टॉप लगा चुके हैं। हम ये कल बात करके गए थे, तो मैंने कहा था कि अभी कुछ कह पाना यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि हम यहाँ पर टॉप लगा चुके हैं या फिर ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके कुछ इस तरह से थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से और फिर एक बार ऊपर चला जाए, उसकी भी पॉसिबिलिटी है क्या, तो वो भी कल हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में कि अभी हम ये जो पॉइंट है यहाँ पर 19 मई का जो लो है, यहाँ पर हमने डी वेव को कंप्लीट किया और अभी हम यहाँ पर ई वेव में अभी चल रहे हैं। तो अभी जो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो हुआ है यहाँ पर 335 का ये स्ट्रक्चर बना। उसके बाद में ये यहाँ पर अभी हम उसके बाद से फिर यहाँ 3 4 4 5 दिन से अभी हम काम कर रहे हैं। तो अभी हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि अभी क्या स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है और अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, और कल हमने क्या बात करी थी और उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है वो अभी हम देख लेते हैं। तो आज मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ और पूरे दिन सीधा सीधा ऊपर चलता चला गया और आज डेज हाई के ऊपर बंद हुआ है। तो आज कोई ट्रेंड चेंज हुआ है क्या, तो अभी हमारे कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग तो अभी हमारे पास कोई ट्रेंड अभी चेंज होता हुआ डेली चार्ट पर नहीं दिखा है। तो अभी यहाँ पर मार्केट में जैसा हमने बात भी की थी, मार्केट यहाँ पर वॉरियर्स अभी यहाँ पर सपोर्ट एरियो के आसपास है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है। तो अभी हम देख लेते हैं अब कि आवरली चार्ट में अब चेंज क्या हुआ है। ये है, मैंने आवरली चार्ट ओपन किया हुआ है। आवरली चार्ट में अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हुआ, ये पूरी एक वेव यहाँ पर जो है डी वेव यहाँ कंप्लीट हुई है, फिर ये ए बी और ये सी के फॉर्म में यहाँ पर पूरा एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है। तो इसे हमने नाम कल बताया था, मैंने इसको नाम डब्ल्यू दिया हुआ है। उसके बाद में एक ये 5 वेव का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है और एक ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। इसे मैंने कहा था कि ये एक ए बना, ये बी बना और अब ये 5 वेव का स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा। तो हमने कल दो पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पर बात की थी कि यहाँ से मे भी पॉसिबल है मार्केट एक बार ऊपर चले जाए हाई के आसपास और फिर वहाँ से नीचे गिरे, और या तो फिर ये यहीं से नीचे गिर जाए, यहीं से गैप डाउन खुल जाए और नीचे गिर जाए और फिर यहाँ पर बुल्स को बियर्स को ट्रैप करे और थोड़ा सा बाउंस ले। बट मार्केट ने आज बाउंस थोड़ा सा ज़्यादा लिया, क्योंकि अगर इसे नीचे आना था तो इसको कभी भी इस इम्पल्सिव वेव के 61.8% से ऊपर नहीं जाना चाहिए था बाउंस में, जबकि ये बाउंस में ऊपर चला गया है। तो अब स्लाइटली थोड़ा सा चेंज हुआ है स्ट्रक्चर में, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पर एक पूरा जो जिगजैग पैटर्न की जो हम बात कर रहे थे और उसका जो हम टारगेट निकाल रहे थे एग्जैक्टली, हमने कल जो टारगेट निकाला था कि उसका टारगेट निकल के आता है, पहला टारगेट निकल के आता है हमारा 16,100 के आसपास या 16,200 जो बताया था मैंने, फिर 16,100 और 16,000 ये मैंने टारगेट आपको बताए थे। बट मार्केट ने आज यहाँ थोड़ा सा एक अलग स्ट्रक्चर सेम बनाया है, जिगजैग ही बनाया है, बट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है अभी जो मैं देख के बता रहा हूँ उसे हम बोलते हैं ट्रंकेटेड जिगजैग। ट्रंकेटेड जिगजैग क्या होता है? ट्रंकेटेड जिगजैग होता है जिसमें ए वेव का, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो वेव स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं या जो वेव एनालिसिस को जानने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं, समझिएगा, वो सुनिएगा। ओ, ये जो वेव बनी हुई है फर्स्ट वेव, उस फर्स्ट वेव जो ए वेव है हमारी, उस वेव का 38.2% मिनिमम होना चाहिए और जो हमने लो बनाया था उस लो के नीचे एटलीस्ट नीचे टिक से मतलब 5 पैसे से भी अगर लो बनता है तो वो जिगजैग माना जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, सी वेव जो होनी चाहिए वो ए वेव की 38.2% होनी चाहिए, और जो हमने लो बनाया था, जो इसका जो लो पॉइंट था ए वेव का, उससे 5 पैसे से भी अगर नीचे का लो बन जाता है तो उसे हम जिगजैग बोलेंगे। पर ट्रंकेटेड जिगजैग की कंडीशन क्या है कि ए वेव का
जो है सी वेव 38.2% होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देखिए ये यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ, ये मैंने किया हुआ है, ये देखिए ये 50% लगाकर आया हुआ है। तो ये एक ट्रंकेटेड जिगजैग की कैटेगरी में आ चुका है। अब हमारा फाइनल कब होगा? हमारा फाइनल तब होगा जब हम ये इस हाई को कल ब्रेक कर दें। कल हमें फर्स्ट आर की कैंडल में ही इस हाई को ब्रेक करना है। जो हमने जो हाई बनाया था ये 16,513.45, इसको हमें कल फर्स्ट आवर में ही ऊपर की साइड में काटना है। तो हम यहाँ कंफर्म कर जाएंगे कि ये हमारा जो है वो एक ट्रंकेटेड जिगजैग है और अभी हम ऊपर की चाल में चल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखें तो अभी हमें जो दिखाई दे रहा है वो थ्री वेव दिखाई दे रही है, इसलिए अभी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी इसके इंटरनल में नहीं लेकर जाऊँगा, ताकि आप अगर इंटरनल में लेके जाऊँगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए अभी जो हमें दिखाई दे रहा है आवरली चार्ट पे कि अभी हम थ्री वेव के स्ट्रक्चर में आगे, जैसे ही मैंने बताया आपको कि हम वहाँ पर बुलिश कब हो जाएंगे, जैसे ही अब यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है 16,000 जो मैंने बताया था आपको 16,513.45, इसके ऊपर हमें अगर 5 पैसे की भी क्लोजिंग मिल जाती है, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, 5 पैसे से भी अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो हमें फिर मार्केट में शॉर्ट नहीं रहना है। फर्स्ट आवर में, फर्स्ट आवर कल का जो ओपनिंग फर्स्ट आवर है उसी में हमें इसको हाई के ऊपर जाना चाहिए। तो वहाँ अगर हमें मिल जाती है तो हमें वहाँ पर मार्केट को में फिर शॉर्ट नहीं रहना है, और इंट्राडे में हम मार्केट को अगर डिप मिलता है तो हम बाई करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ये पूरा स्ट्रक्चर, जैसा कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर था ये डी वेव कंप्लीट हुई, ये ए बी और ये सी कंप्लीट हुआ, तो ये डब्ल्यू कंप्लीट हुआ, ये 535 के स्ट्रक्चर ट्रंकेटेड जिगजैग में, तो ये एक्स कंप्लीट हुआ, और अभी हम यहाँ पर अब वाई के फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं। तो वाई के फॉर्म में हम ऊपर कैसे जा सकते हैं? अगेन यहाँ पर जैसे हम थ्री वेव में ऊपर गए हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी हम थ्री वेव्स में ही ऊपर जाएंगे। तो ये जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम कुछ इस तरह से जा सकते हैं, ये इस तरह के फॉर्मेशन में हम ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर भी एक पैटर्न बनाएंगे, चाहे वो जिगजैग बनाए, चाहे हम फ्लैट बनाए, या फिर कोई सा दूसरा पैटर्न बनाए, तो हम जाएंगे यहाँ पर थ्री वेव में ही। तो यहाँ पर इस तरह से ये डब्ल्यू कंप्लीट होगा, ये एक्स कंप्लीट होगा, ये वाई कंप्लीट होगा, और ये जो लेग होगी अब हमारी, ये फाइनल लेग होगी ऊपर की साइड में, हमारी ट्रायंगल की लास्ट लेग हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि वो हम आगे से आगे देखेंगे मार्केट किस तरह के स्ट्रक्चर में चलता है, या फिर डबल जिगजैग सॉरी डब्ल्यू एक्स वाई की फॉर्म कंप्लीट करता है, या फिर डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड ट्रिपल थ्री करेक्शन करता है, या डबल थ्री करेक्शन करता है, वो अभी हम देख लेंगे आने वाले टाइम में। बट ये अभी मार्केट यहाँ पर अगर ये हमारा हाई अगर ब्रेक हो जाता है कल फर्स्ट आवर में, तो मार्केट ये कंफर्म कर देगा कि अभी हम ऊपर जा रहे हैं वापस से। हमारा जो नीचे का जो था, जो जो टारगेट थे, वो सारे मार्केट नेगेट कर चुका है। वो तो उसी समय नेगेट कर दिए थे जब ये जो स्ट्रक्चर बना था, ये इम्पल्सिव है, इसको 61.8% से ऊपर इसने बाउंस में काट दिया था। तभी हम हमारी जो शॉर्ट की पोजीशन से वो एग्जिट कर चुके थे, और अभी हमने लॉन्ग कोई पोजीशन इनिशिएट या नहीं की है, और कुछ भी पोजीशन अभी हमारे पास पूरा जो है शॉर्ट टर्म की कोई भी पोजीशन अभी हमारे पास इंडेक्स में नहीं है। हम पोजीशन कब बनाएंगे? हम पोजीशन बनाएंगे जब ये मार्केट कल फर्स्ट आवर कैंडल को हमें इस हाई को ब्रेक कर देगा, और फिर हमें जब डिप में मिलेगा तब हम इसे बाई करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ अब हो गई हैं मार्केट में। अब मार्केट वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ने नीचे के सारे जो हैं रास्ते, जो अभी हमने जो कल डिसाइड किए थे कि 16,200 और 16,000 तक के जो लेवल है, वो अभी मुझे यहाँ पर अब आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको चेंज होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट के प्राइस एक्शन के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आपका प्रॉफिट और लॉस आपका बाई प्रोडक्ट है। हमने लॉस दिया मार्केट में, कल लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस दिया, आज शॉर्ट पोजीशन में स्टॉप लॉस दिया, बट वो स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे हैं हमारे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उनसे। हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। जैसे ही मार्केट अपनी लैंग्वेज चेंज करता है, हमें भी चेंज होना है। तो हम यहाँ पर आज आज हमने हमारा स्टॉप लॉस जो है वो मार्जिनली बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके बाद अब हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही ये हमारे पास कंफर्म हो जाता है, उसके बाद जब भी मार्केट में डिप मिलता है हम यहाँ पर बाई करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया कि ये फाइनल लेग में अभी हम ऊपर जा रहे हैं।
तो ये आवरली चार्ट पे मैंने बात कर ली। अब हमें करना क्या, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अब हमें केवल इस पॉइंट का वेट करना है। ये पॉइंट ब्रेक होते ही हमारे फर्स्ट आवर में, उसके बाद जैसे ही मार्केट में कोई साइजेबल डिप मिलता है, हम इंट्राडे में मार्केट को बाई करेंगे और मार्केट को थोड़ा सा पोजिशनली भी बाई कर सकते हैं। अब हमारा फाइनल जो स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉन्ग पोजिशन का, पोजिशनली अगर कोई ले रहा है तो वो होना चाहिए 16,300 का हमारा फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए, और हम मार्केट को बाई कर सकते हैं। अब ऊपर में कहाँ तक जा सकता है वो अभी हम आने वाले टाइम में जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलेगा वैसे वैसे हम बात करते जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में इसे यहाँ पर अब 3 वेव स्ट्रक्चर में जाना है, क्योंकि ये डब्ल्यू बनाया, ये एक्स बनाया, अब वाई के फॉर्म में भी एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा ए बी सी के फॉर्म में, चाहे वो जिगजैग बनाए या फ्लैट बनाए, दोनों में से एक पैटर्न यहाँ पर बनेगा। तो वो अभी हम देख लेंगे आने वाले टाइम में मार्केट किस तरह से अनफोल्ड होता है। तो ये मैंने कर ली आवरली चार्ट पे। इसकी बात कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ अब हमें लग रही है। अब हम कर लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे निफ्टी की बात। निफ्टी पे अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट, अगर रेंज की बात करें तो मार्केट में अभी ये यही एक रेंज निकल कर आ रही है, जो कि ये यहाँ से मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ एक रेंज। ये यही यही एक रेंज है। इस रेंज में मार्केट थोड़ा सा काम कर सकता है, उसके बाद यहाँ यहाँ जैसे ही इसका हाई को ब्रेक करे उसके बाद थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हो सकता है, और उस करेक्शन में ही हमें मार्केट को बाई करने की कोशिश करना है। यहाँ से थोड़ा बहुत इस तरह से मार्केट कर सकता है। यहाँ से जब भी ये इस तरह की हमें जो कोई करेक्शन मिले डिप में, तो हमें फिर मार्केट को बाई करने की कोशिश करना है अभी। तो ये हो गई निफ्टी की बात कर ली मैंने। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको जैसे बताया था पहले के स्ट्रक्चर में कि यहाँ एक्स वेव बना हुआ, ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, ये डी बना। डी पॉइंट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये 5-3-5 के स्ट्रक्चर में गया, उसके बाद ये ए बी और सी के फॉर्म में आया। आज ये पूरा एक फ्लैट पैटर्न को इसने आज कंप्लीट किया। तो यहाँ पर ये डब्ल्यू बना, ये एक्स बना, एज इट इज़ यहाँ पर भी एक वाई के फॉर्मेशन में हम 3 वेव में ऊपर जाएंगे, जैसा कि मैंने उसमें बताया आपको निफ्टी में। एज इट इज़ हम यहाँ पर वाई के फॉर्म में ऊपर जाएंगे तो हमारा पूरा एक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, ए बी सी डी और ई। और उसके बाद ये पूरा पैटर्न जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, ट्रायंगल फॉर्मेशन जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, हम एक बड़े डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए तैयार होंगे, जो कि बहुत ही शार्प और बहुत तेज़ी से आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, आप समझिएगा उस बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये हमारा जैसे ही ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, उसकी जो लास्ट लेग ई वेव कंप्लीट होगी, वैसे ही मार्केट बहुत तेज़ी से अपने आप को नीचे की साइड लेकर आएगा। वो मूवमेंट अब क्या हो सकता है, क्या न्यूज़ हो सकती है, वो मैं नहीं जानता, बट मैंने आपको एक अभी वेव की जो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको बताई है आज, ताकि आप थोड़ा सा अवेयर हो सके अपनी पोजीशन को लेकर, अपने पोर्टफोलियो को लेकर, और अपनी शॉर्ट टर्म की पोजीशन जैसी भी हैं। अभी थोड़ा सा उसमें टाइम है, क्योंकि मुझे लगता है अभी 3 वेव का स्ट्रक्चर अभी इनकम्प्लीट है ऊपर में। जैसे ही वो कंप्लीट होगा मार्केट अपने आप को तैयार करेगा। तो ये मैंने आपको एक डेली चार्ट पर आपको इसकी कहानी बताई है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके आवरली चार्ट पे कि क्या आवरली चार्ट पे अब हम क्या हमें क्या चेंज हुआ है, क्या हमने कल बात करी थी। तो यहाँ पर जैसे ही हमने बात करी, एक्चुअल में ये जो पैटर्न जो पूरा ऊपर से कंप्लीट हुआ वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये 5-3-5 का एक स्ट्रक्चर बनाया है इसने, जिसे मैंने डब्ल्यू नाम दिया, और ये पूरा एक पैटर्न 3-3 और ये 5 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट, ये सेकंड कंप्लीट, ये थर्ड कंप्लीट, ये फोर्थ कंप्लीट और ये 5 कंप्लीट। यहाँ पर 5 में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया हमारा, जिसे हमने W नाम दिया, यहाँ पर इसे हमने X नाम दिया, और Y के फॉर्मेशन में अभी हम ऊपर जा रहे हैं इसमें भी। अभी हमारे जैसे ही सॉरी निफ्टी हमें कंफर्म कर देगा वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हमारे पास हो सकता है थोड़ा सा बाद में हमारे पास कंफर्मेशन आए इसका कि ये ऊपर जा रहा है। बट अभी हमें यहाँ पर भी मार्केट को, अभी निफ्टी को या बैंक निफ्टी को यहाँ पर हमें भी शॉर्ट नहीं करना है। जैसे ही मार्केट में कोई डिप मिलता है हमें इंट्राडे में, तो उस डिप में हमें मार्केट को अभी बाई करने की ही कोशिश करना है। हालांकि इसका जो पॉइंट ऑफ चेंज है वो अभी बहुत ही ऊपर है, इसका पॉइंट ऑफ चेंज यहाँ पर आएगा। बट एक्चुअल में अगर निफ्टी वहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो सूनर और लेटर बैंक निफ्टी भी यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये मैंने निफ्टी के आवरली चार्ट पे आपको समझा दिया कि एक्चुअल में अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अभी हम 3 वेव्स में ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं।
ये अभी मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ निफ्टी ने अपने स्ट्रक्चर को पूरी तरह चेंज किया। अभी हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर भी देखिए, यहाँ एग्जैक्टली ये जो है अभी 61.8% के आसपास, प्रीवियस वेव जो हमारी थी उसके 61.8% के आसपास ही रुका हुआ है। तो अभी यार इसने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, बट उधर निफ्टी कंफर्म कर चुका है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि सूनर और लेटर बैंक निफ्टी भी यहाँ से निकाल देगा ऊपर की साइड में। तो अभी हमें शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है, अभी हमें लॉन्ग की साइड में बनाना है पोजीशन। डीप में अगर कोई मिलती है हमें तो हमें लॉन्ग करने की कोशिश करना है। अगर कुछ चेंज होता है यहाँ पर तो फिर हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हुआ है, बट अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है वहाँ पर और देखना है कि अगर डिप मिलता है तो बाई करने की ही कोशिश करना है। अब मैं बात कर लूँ इसके 15 मिनट चार्ट पे, तो 15 मिनट चार्ट पे आज मार्केट पूरे दिन यहाँ नीचे खुला। जैसा कि हम बात करके गए थे, या तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पर और फिर नीचे आएगा, और अगर इसे इम्पल्सिव बनाना है 5 वेव तो ये सीधा गैप डाउन खुलेगा और नीचे आ जाएगा। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये पूरा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया यहाँ पर इसने। ये ए, ये बी फर्स्ट, यहाँ सेकंड, ये थर्ड बनाई इसने, 3 3 5 में ये फोर्थ बनाई इसने, और ये फिफ्थ वेव बनाई। तो ये यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ अगर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी 3 वेव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी कुछ कह पाना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, जब तक कि पूरा एक या तो इम्पल्सिव नहीं बने या फिर ये करेक्टिव राइज है, वो अभी हम कल आने वाले टाइम में देख लेंगे। तो अभी हमें डीप में बाई करने की कोशिश करना है मार्केट को। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एनालिसिस जो मैंने की है अगर वो अच्छी लग रही हो आपको तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें।